वेलकम बैक। अगर हमारे जज्बे सच्चे हों, अगर हमारा अज़्म मजबूत हो तो कामयाबी से हमें कोई रोक नहीं सकता। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में ऐसे भी हैं जो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास आज एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसे शख्स की जिनको बहुत मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला, मेहनत से, अपने अज़्म से। किस तरह निकाला, उनकी कहानी क्या है? टेक अ लुक एट दिस। मैं 96 में अटक से कराची आया। कराची आने के बाद मैंने इधर काम कहीं तलाश किया, मुझे 100 रुपये दिहाड़ी पे काम मिला। तो मैं 100 रुपये की दिहाड़ी पे काम करता और मेरा थोड़ा सा कोई मसले मसाइल थे जिसकी वजह से मुझे किराए पे रहना पड़ा और मेरी 2 शादियाँ भी पड़ी थी। और 100 रुपये की दिहाड़ी पे मैं बड़ा परेशान हो रहा था। भाई मैं 100 रुपये दिहाड़ी पे घर कैसे चलाऊँगा या किराया कैसे दूँगा या आगे मुस्तकबिल के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी समझ में नहीं आता था। मैं काफ़ी परेशान रहता था। बहरहाल मुझे 100 रुपये दिहाड़ी पे मैं करता रहा काम। तो एक अल्लाह का एक बंदा आया, उसने मुझे कहा कि यार आप भाई ऐसा काम करो, डबरोटी का काम करो। तो उसकी बात मैंने थोड़ी बहुत आनंदानी कर दी, मैंने सही तरीके से सुनी नहीं। वो बहरहाल मुझे 2-3 दफ़ा उसने कहा कि भाई आप शुरू करो। तो यानी कि जिस चीज़ में 2 रुपये बचते थे या 3 रुपये बचते थे, मुझे 7 रुपये 8 रुपये बचता था। जब मैंने ब्रेड बेचनी चालू करी तो मैंने पहले दिन 12 रुपये बचाए। फिर मैं काम पे जाता था 100 रुपये दिहाड़ी पे, वहाँ से वापस आता था। फिर मैं जब वहाँ से आता था थोड़ा सा आराम का टाइम होता तो भी नहीं, ऐसा मसला होता रात को मैं बैठा हूँ, सर्दी होती थी तो यानी कि मैं काफ़ी परेशान होता था। रात को 3 बजे मैं बैठा होता था, कोई गाड़ी वाला आएगा, मुझे डबरोटी देगा, मैं सुबह बेचूँगा, फिर मैं दिन में काम में भी जाऊँगा। यानी कि बेचैन ज़िंदगी गुजरने लग गई। मैं ऐसे करते करते मेरे को गाड़ी वाला एक दिन माल देवे, दूसरे दिन ना दे, मैं दूसरे से ले लूँ, दूसरा भी एक दिन दे, दूसरे दिन वो भी ना दे। तो मैं उनसे सवाल करूँ, भाई आपको मुझसे क्या परेशानी है, आप मुझे क्यों नहीं डबरोटी देते? बोलते हैं कि भाई गाड़ी में जगह नहीं है। तो मेरी समझ में आ गया कि उनको कुछ लोग मना कर रहे थे। हमारे यहाँ करीबी एक तंजीम है, वहाँ पे उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि भाई हम 25 साल से ब्रेड बेच रहे हैं, लिहाजा इसको मना किया जाए कि हमारे वहाँ जाके डबरोटी ना दे। तो उसमें एक नादर भाई नाम था, उसने मुझे बोला खालिद भाई मैं आपको 1-2 बातें बतलाता हूँ बहुत अच्छी अच्छी, अगर आप मानो तो। मैंने ठीक है भाई। उसने बोला पहली तो बात यह कि आप जहाँ ब्रेड बेचने जा रहे हो आप वहाँ पे नहीं जाओगे। और बोला जो इंसान किसी का एक रास्ता बंद करता है उसका अल्लाह ताला 100 रास्ते खोलता है। ऐसे करते करते मैंने छोड़ दिया। कुछ दिन जैसे भी काम नहीं था, यानी कि हमारे ये समझ लो कि हमारे घर में कावा पीते थे और उसमें दूध डालने के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरे को नींद नहीं आती थी तो मैं उठ के तकरीबन 12 का टाइम होगा, 12:15 का, मैं अपने घर से करीब ही ऊपर एक जगह है जाके मैं बैठा हुआ। मैं बैठा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए। मैंने वहाँ पे अपने अल्लाह को याद किया। मैंने बोला मेरे अल्लाह, मैं इतना रोया उस दिन। मैंने बोला मेरे से पता नहीं कौन सी गलती हुई जिससे अल्लाह ताला ने मुझे ये सज़ा दे रहा है, या मेरी कोई गलतियाँ मुझे अल्लाह माफ़ करे। उसके दूसरी दिन हमारी गली से एक बंदा गुज़रा, उसने मुझे बोला यार मैं आपको ब्रेड दे सकता हूँ मगर यहाँ नहीं, हमारे यहाँ करीब ही एक जगह काला खान चौक नाम है उस जगह का, बोला मैं आपको वहाँ पे ब्रेड दूँगा। तो जब मैं वहाँ पे जाके उससे ब्रेड उठाता था, उठा के मैं सप्लाई करता था सुबह सुबह। यानी कि मेरे इतनी माशाल्लाह मेरी सेल हो गई थी कि मैं अच्छा खासा साइकिल पे मेरा माल लोड होता था और मैं साइकिल को सही पकड़ नहीं सकता था। हमारे घर पे एक लेडीज़ यानी एक लड़की आई, और उसने हमें कहा कि भाई हम एक खुशहाली बैंक है जिसके ज़रिए आप 10-10 हज़ार रुपये कर्ज़ा ले सकते हो। हमने वो 10 हज़ार रुपये ले के, और वो मैं जिस बंदे से लेता था उसको मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे के, यानी कि उससे मैं कैश पे उठाने लग गया। वो मुझे और भी 2 रुपये कम देने लग गया। करते करते मेरा काम अच्छा होने लग गया। तो वो ठेला मैंने खड़ा कर दिया। एक बंदा एक दिन आया, उसने मुझे कहा कि भाई ये ठेला आप हमें किराए पे दोगे? तो मैंने बोला ज़रूर, क्यों नहीं दूँगा। यानी कि माशाल्लाह मेरा इतना अच्छा काम हो गया था डबरोटी का कि मैं यहाँ से जो पैसे आते थे उसके साथ मैं घर का ख़र्चा चलाता था, अच्छा मेरा काम होता था।
और जो मुझे ठेलों के पैसे आते थे मैं वो ठेले से ठेला लेता था। वहीं पे एक लड़के ने मुझे कहा कि भाई आप ऐसा काम करो, मंडे का काम करो। तो मैंने ये रोल बनाने शुरू करे। तो मेरी वाइफ और मैं, और मतलब मेरी दोनों वाइफ और मैं, हम लोग बनाते थे रोल बना के, वो भी सप्लाई मैंने शुरू कर दी। मेरा सब बंदों को, हर एक पाकिस्तानी को पैगाम है कि मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जय पाकिस्तान।